राजस्थान में एक और एमपी में क्रैश हुए 2 लड़ाकू विमान, पायलट की मौत। आज राजस्थान और मध्य प्रदेश में बड़े विमान हादसे हुए हैं। राजस्थान में एक चार्टर प्लेन क्रैश कर गया, वहीं मध्य प्रदेश में सेना के 2 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के मुरैना के पास एक सुखोई 30 और मिराज 2000 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। दोनों विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी। वहीं राजस्थान के भरतपुर जिले के उज्जैन क्षेत्र में मिग विमान क्रैश हो गया है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के पायलटों के बारे में जानकारी ली है। वह पूरे घटनाक्रम की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। विमान थे, एक मिराज था और सुखोई था, वो ग्वालियर से उड़े थे और इसके बाद सूचना मिली कि यहाँ पे जो है एक किसी ने विमान में आग लगा हुआ देखा है जाते हुए, और फिर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मौके पे कि कुछ जो पार्ट्स हैं वो पड़े हुए हैं। 2 पायलट जो एयरफोर्स से सूचना हमें मिली है उसमें एक विमान में 2 पायलट थे और एक में सिंगल पायलट थे। तो 2 पायलट सही सलामत मिल गए हैं और एक पायलट के कुछ बॉडी पार्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। और एक अभी ये भी सूचना प्राप्त हुई है कि भरतपुर में भी कुछ जो विमान के जो हिस्से हैं वो भरतपुर में भी मिले हैं। उसके बारे में जो है पतारसी चल रही है। बदल गया राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम, अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के खूबसूरत मुगल गार्डन का नाम बदल गया है, अब इसे अमृत गार्डन के नाम से जाना जाएगा। इस बार अमृत गार्डन दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक खुलेगा। गार्डन को देखने के लिए ऑनलाइन ही बुकिंग हो सकेगी। पहली बार वॉक इन विजिटर्स को भी गार्डन घूमने दिया जाएगा। इस बार उद्यान सबसे ज्यादा अवधि 31 जनवरी से 26 मार्च तक 2 महीने के लिए खुलेगा। इस बार गार्डन में स्पेशल कैटेगरी के लिए भी अलग से दिन निर्धारित किए गए हैं। स्पेशल कैटेगरी के लिए 28 मार्च से 31 मार्च तक का दिन निर्धारित किया गया है। इस कैटेगरी में किसान, दिव्यांग, महिलाओं समेत अन्य के लिए एक दिन निर्धारित किया गया है। गार्डन 28 मार्च को किसानों के लिए, 29 को दिव्यांगों और 20 को पुलिस और सेना के लिए खुलेगा। Yes, the Rashtrapati Bhavan Gardens, which will now onwards be collectively known as Amrit Udyan, are being opened tomorrow by the Honorable President, and they will be open this time for 2 months for the general public, from 31st January to 26th March. उसके अलावा हम लोगों ने स्पेशल कैटेगरीज के लिए कुछ दिन रखे हैं 28 मार्च से लेकर 31 मार्च, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज जैसे फार्मर्स हैं, डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, विमेन हैं, उनके लिए एक दिन निश्चित किया गया है। And apart from that, this time in our main attractions, one is that we have 12 different varieties of tulips, and which you can see there. ड्राइवर के बाद दूसरे शख्स की भी मौत, 300 मीटर तक घसीटते हुए ले गई थी कार। दिल्ली के कन्हैया नगर इलाके में कंझावला जैसी वारदात में स्कूटी सवार ड्राइवर के बाद दूसरे शख्स की भी मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार स्कूटी पर सवार दूसरा व्यक्ति जिसे कार ने टक्कर मारी और कुछ मीटर तक घसीटा, उसकी भी मौत हो गई है। घटना 26 जनवरी की रात दिल्ली के केशवपुरम में हुई थी। चालक की पहले अस्पताल में मौत हो गई थी। आपको बता दें, जिस समय ये खौफनाक वारदात हुई, पुलिस की टीम इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी। आज दिनांक 26 और 27 जनवरी 2023 की रात में थाना केशवपुरम की पीसीआर की गाड़ियां प्रेरणा चौक और कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन के इलाके में गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पीसीआर की गाड़ी कमांडर 10 अल्फा ने नोटिस किया कि एक टाटा जेस्ट गाड़ी ने स्कूटी को हिट किया। हेड ऑन कॉलिजन था और इसमें ये इतना जोर का इम्पैक्ट था कि जो स्कूटी पे पिलियन राइडर थे वो गाड़ी के बोनेट से टकराकर हवा में उछलते हुए नीचे गिर गए, और जो आगे बैठे हुए थे वो भी गाड़ी के बोनेट से टकराए और गाड़ी की विंडशील्ड और बोनेट के बीच में उनका सर फंस गया और गाड़ी बोनेट में अटक गई। गाड़ी के अंदर, टाटा जेस्ट गाड़ी के अंदर 5 व्यक्ति थे। उन्होंने एक्सीडेंट करने के बाद गाड़ी रोकी नहीं, ब्रेक नहीं लगाए और इनफैक्ट गाड़ी को घसीटते हुए लगभग, जिसके साथ स्कूटी और जो आगे गाड़ी ड्राइव कर रहे थे वो भी घसीटते हुए 300-350 मीटर तक आगे ले गए। पीसीआर की गाड़ी ने इमीडिएटली पीछा करते हुए इनको इंटरसेप्ट किया, इनके आगे अपनी गाड़ी लगा दी। जैसे ही पीसीआर के स्टाफ ने अपनी गाड़ी इनकी गाड़ी के आगे लगाई तो उन्होंने गाड़ी की हैंड ब्रेक सप्लाई करके नीचे उतर गए और भागने लगे। 11 सेकंड के अंदर पीसीआर के स्टाफ ने गाड़ी को इंटरसेप्ट किया, बहुत ही स्विफ्ट रिस्पांस दिखाया और फिर इन भागते हुए अपराधियों को चेस करते हुए इनको पकड़ा। इनमें से 2 लोगों को मौके पे ही पकड़ लिया गया, बाकी 3 लोग फरार हो गए। बहुत ही स्विफ्ट रिस्पांस और अलैक्रिटी के साथ रिस्पॉन्ड करते हुए और साथ में बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर में थाने को भी इन्फॉर्म करा और पास की पीसीआर को इन्फॉर्म करके एक और पीसीआर की गाड़ी को बुला के इमीडिएटली विक्टिम्स को हॉस्पिटल शिफ्ट करा गया। अनफॉर्चुनेटली जो विक्टिम आगे थे, जिनका सर बोनेट में और गाड़ी के विंडशील्ड में अटक गया था, उनकी मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल में उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया
और जो बोनेट से टकरा कर नीचे गिरे थे उनको भी हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इसमें 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। बाद में इंटेरोगेशन के दौरान इन 2 लोगों से जिनको मौके पे पकड़ा गया था उनके इंस्टेंस पे बाकी 3 लोगों को भी फर्दर अरेस्ट कर लिया गया है। ये सभी गाड़ी में बैठे हुए थे और अपेरेंटली नशे के हालत में थे। ये सभी स्टूडेंट्स हैं, अभी रिसेंटली 12th पास करके कोई ग्रेजुएशन और बीटेक की स्टडीज़ फर्दर परस्यू कर रहे थे। इस मामले में एक मुकदमा दर्ज किया है 304, 304A, 338, 279, 34 IPC और साथ में दिल्ली मोटर व्हीकल रूल्स और MV एक्ट के अंदर की धाराएं भी इसमें अप्लाई करी गई हैं। 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता पड़ा कि इन्होंने अपनी नंबर प्लेट को भी डिस्टॉर्ट कर रखा था। आगे की नंबर प्लेट को हटा दिया था और जो पीछे की नंबर प्लेट थी उसके भी नंबर्स को कवर कर रखा था। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।